एक तो पहले पाकिस्तान ने हमारे देश के 26 लोगों की जान ले ली। 26 में 25 लोग हमारे मुल्क के थे, एक हमारे मुल्क का मेहमान था। नेपाल से हिंदुस्तान में वो व्यक्ति घूमने आया और उस व्यक्ति की जान जो है उन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ले ली। और उसके बाद जब भारतीय लोगों ने हिंदुस्तान की आर्मी से, हिंदुस्तान की हुकूमत से ये मांग की कि इसका करारा बदला लिया जाना चाहिए, 15 दिनों के बाद अंततः भारतीय आर्मी ने देर रात 1:05 में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। और एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 25 मिनट के अंदर में पाकिस्तान के आतंक अड्डों को सीधे तौर पर नेस्तनाबूद कर दिया गया। 9 ऐसे अड्डे थे जहां पर आतंकवादी गतिविधि होने की खबर थी और उन अड्डों पर भारतीय आर्मी ने हमला कर दिया। सुबह सवेरे जब सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल हैं और साथ में उनके 2 और जो है इंडियन आर्मी के प्रवक्ता थे, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। इस जानकारी में उन्होंने ये बात कही कि हमने किसी भी सैन्य जो कहा सकता है जगह है, यानी कि मिलिट्री बेस हो या इस तरह की आर्मी की जो जगह है, वहां पर कोई हमला नहीं किया। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, आतंकियों से है। और हमने उन आतंक के अड्डों पर हमला किया है, हमने किसी आम नागरिक की जान नहीं ली। भारत एक ऐसा मुल्क है जो ह्यूमैनिटी पर बिलीव रखता है, जो कहीं ना कहीं इंसानियत पर बिलीव रखता है। हम बेकसूरों की जान लेना नहीं जानते और ना हम जान लेना चाहते हैं, हम सिर्फ आतंकवादियों का खात्मा चाहते हैं। और यही वजह है कि भारत ने 9 जगहों पर जो हमला किया वो सीधे तौर पर एक ऐसी जगह जहां पर आतंक की गतिविधि होती है। लेकिन आपने देखा कि इसके बाद भी उस पाकिस्तान की हरकत देखिए कि सुबह सवेरे उसने हिंदुस्तान पर एलओसी के पास पुंछ पे हमला किया है और भारत के 15 लोगों की जान चली गई है, 15 लोगों की जान ले ली गई है। 40 से ज्यादा, 45 के आसपास लोग जो हैं वो घायल हैं। यानी कि पहले हमारे 25 लोगों को, 26 लोगों को मारा और फिर 15 लोगों की जान ले ली है। यह पाकिस्तान अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ देर रात 25 मिनट के ट्रेलर देखने के बाद अभी भी इसे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि यह हिंदुस्तान है, अगर यह करने पर आ गया तो नक्शे से मिटा सकता है उन तमाम अड्डों को जहां पर सीधे तौर पर आतंकवादी गतिविधि हो रही है। आपको बता दें, आज जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 15 लोगों की मौत हुई है। और इस आंकड़े को जब आप देखेंगे, 12-13 साल का बच्चा, 14 साल की बच्ची, आप सोचिए, तमाम धर्म मजहब के लोग। मैं आपको बताऊं, जो लिस्ट पहले सामने आया था इसमें एक अयान है, 9 साल का बच्चा है, रमीज खान का वो बच्चा है। अरूबा है, वो भी रमीज खान की बिटिया है। अब सोचिए, इन दोनों की उम्र 14 साल और 12 साल, दोनों भाई बहन हैं, उनकी जान ले ली। यार, बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं ये बात करेंगे बड़ी बड़ी, हमारे देश के आम नागरिकों को मार रहे हैं, पहले भी आम नागरिकों को मारा। इनकी हिम्मत नहीं है कि हमारी आर्मी से लड़े। ये आम लोगों को मार रहे हैं, ये आम बच्चों पर हमला कर रहे हैं। आप देखिए, मोहम्मद फारूक घायल है, मोहम्मद सादिक घायल है, मुख्तार अहमद घायल है, ये सुनहरा कौसर घायल है, समीना कौसर घायल है, अल्ताफ घायल है, महमूद अहमद, आफरीन फिरदौस घायल है, आर्यन बच्चा है, 2 अरूबा है, इन दोनों की मौत हो गई है। उसके बाद रमीज खान है। मतलब एक पूरी लिस्ट है। ये तो कुछ लोगों की लिस्ट है, आपको बता दें, लेकिन 15 लोगों की ऑफिशियल मौत होने की खबर सामने आ रही है। क्या इस पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाएगा? करारा जवाब नहीं मिलेगा? और उस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यह कह रहा है कि हम बदला लेंगे, ये बदला लेंगे। जो आतंक के अड्डे चलाते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है? इन्हें तो यह साफ तौर पर खड़े होकर के कहना चाहिए था कि आइए मिल करके आतंकवादियों को खत्म करते हैं, हम भी ऑपरेशन करते हैं, आप भी ऑपरेशन कीजिए। आप अगर सिंदूर ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम भी एक नया ऑपरेशन करेंगे और मिलजुल करके करेंगे और आतंकवादियों को खत्म करेंगे। लेकिन नहीं, इनकी मंशा ही ये नहीं है, क्योंकि ये इनकी मर्जी से हुकूमत थोड़ी चलती है। वहां पिछले 3 दशक से आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पनाह देने का काम हो रहा है। साफ तौर पर ये कर्नल सोफिया कुरैशी का स्टेटमेंट, ये हालात हैं। और ऊपर से धमकी। अब सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है, मॉक ड्रिल तो आज हुआ है, लोगों को तो ट्रेनिंग आज दी गई है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में बहुत बुरे हालात होंगे। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, हम नहीं चाहते। हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि शांति रहे, हमारे मुल्क के लोग अपना काम करते रहें। लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और चूंकि हमारे देश के लोगों को मारा गया है तो फिर बदला तो चाहिए। इस देश के 140 करोड़ लोगों की ऊपर यह हमला किया गया है और पुंछ में बच्चों को, महिलाओं को मारने वाले, शर्म नहीं आती है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। और ये नारेबाजी करेंगे, ये धर्म का नाम इस्तेमाल करके आतंक
कि अड्डे चलाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई धर्म मजहब आतंक मचाना, आतंक करना, आतंक दिखाना नहीं सिखाता है। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमें फख्र है अपने इंडियन आर्मी पर कि वह सही कार्रवाई करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा।